रूसी जेट्स की दहाड़ से गूंजा बाल्टिक सागर। फिर एक्टिव हुई रूस की बाल्टिक फ्लीट। एक्शन मोड में कलिनिनग्राद लॉन्च पैड। बाल्टिक में तैनात पुतिन के किलर फ्लैंकर। ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया पर हमला कर पुतिन की एक ऐसी वॉर बैटरी को एक्टिव मोड में ला दिया है जिसका नाम सुनते ही नेटो के भी पसीने छूट जाते हैं, और पुतिन की इस वॉर बैटरी का नाम है बाल्टिक सी फ्लीट। इधर क्राइमिया पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ और उधर पूरा बाल्टिक सागर पुतिन के ऐसे पहरेदारों की दहाड़ से गूंज उठा जिन्हें हाल ही के वक्त में रूस की बाल्टिक सी फ्लीट में शामिल किया गया है। और पुतिन के इन नए पहरेदारों का नाम है Su-30 और Su-30 SM-2 फाइटर जेट। रूस की न्यूज एजेंसी तास की एक खबर के मुताबिक अब बहुत जल्द पूरी दुनिया रूस की बाल्टिक सी फ्लीट में शामिल किए गए Su-30 और Su-30 SM-2 फाइटर जेट की जुगलबंदी देखने वाली है। दुनिया Su-30 और Su-30 SM-2 को फ्लैंकर सी और फ्लैंकर एच के नाम से जानती है। पूरी दुनिया इनके कोबरा मैन्यूवर का लोहा भी मानती है। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक फिलहाल सुखोई 30 और सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट एक साथ दुश्मन सेना के सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की एक बड़ी वॉर ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। यानी इसका सीधा सा मतलब है कि अब पुतिन के ये दोनों खतरनाक फाइटर जेट एक साथ यूक्रेन जंग में नजर आने वाले हैं, और इनके निशाने पर खास तौर पर यूक्रेन की वायु सेना के वो फाइटर जेट होंगे जो उसे पोलैंड और स्लोवाकिया से मिलने वाले हैं। दरअसल पोलैंड और स्लोवाकिया ने ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को MiG-29 फाइटर जेट देंगे। रूस भी ये ऐलान कर चुका है कि वो यूक्रेन को मिलने वाले फाइटर जेट्स को तबाह कर देगा, और अपने ऐलान के मुताबिक उसने बाल्टिक सागर के आसमान के ऊपर अपने 2 मल्टी रोल फाइटर जेट्स को उड़ाकर पोलैंड और स्लोवाकिया दोनों को एक तरह से सीधी चेतावनी दे दी है। यानी बाल्टिक सागर में जंग का अलार्म बजने लगा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस जंग मैदान में अपने नए फाइटर जेट्स को यूक्रेन की सेना और उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए एक खास रणनीति के तहत उतारने वाला है। इस रणनीति के तहत अब Su-30 और Su-30 SM-2 फाइटर जेट से एक साथ उड़ान भरेंगे। दरअसल Su-30 SM-2 रूस के Su-30 फाइटर जेट का अपग्रेडेड वर्जन है। आइए अब आपको रूस के इस नए फ्लैंकर की खासियतों के बारे में बताते हैं। Su-30 SM-2 एक मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। ये 30 mm की एक GSH-30 ऑटो कैनन गन से लैस है। Su-30 SM-2 में 12 हार्ड पॉइंट होते हैं। इसे एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंटी शिप और एंटी रेडिएशन मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। Su-30 SM-2 को कई तरह के गाइडेड और अनगाइडेड रॉकेट और बमों से भी लैस किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का अपनी बाल्टिक सी फ्लीट को एक्टिव मोड पर लाना सीधे सीधे उन नेटो देशों के लिए खतरा है जो यूक्रेन को फाइटर जेट देने वाले हैं। और इस वक्त पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर जो 2 नाम हैं वो हैं पोलैंड और स्लोवाकिया। दूसरा, रूस की बाल्टिक सी फ्लीट का हेडक्वार्टर एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसका नाम सुनते ही नेटो देश थर्राने लगते हैं। कलिनिनग्राद, यानी 224 वर्ग किलोमीटर में फैला वो इलाका जिसके खौफ में नेटो देश हमेशा रहते हैं। रूस के लिए कलिनिनग्राद एक ऐसा सैन्य अड्डा है जो पूरे यूरोप पर भारी पड़ सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कलिनिनग्राद का नाम सुनकर नेटो देश दहशत से भर जाते हैं। कलिनिनग्राद की भौगोलिक स्थिति इसे सैन्य रूप से रूस के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाती है।
दरअसल कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर के किनारे बसा है और बाल्टिक सागर डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, पोलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से घिरा है और कलिनिनग्राद दो नेटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच का इलाका है। कलिनिनग्राद में रूस के दो बड़े सैन्य बेस बाल्टिस्क और चकालोवस्क हैं। बाल्टिस्क में रूस का नेवल बेस है, जबकि चकालोवस्क में उसका नेवल एयर बेस है। बाल्टिक सागर में बाल्टिस्क रूस का एकमात्र वार्म वाटर पोर्ट है, मतलब जो साल भर बर्फ से मुक्त रहता है। इसी वजह से ये रूस की नेवी के ऑपरेशन के लिए बहुत अहम है। पिछले 2 दशक के दौरान कलिनिनग्राद रूस की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस इस जगह से बाल्टिक सागर में यूरोपीय और नेटो देशों की आवाजाही को पूरी तरह से भी रोक सकता है।